थोड़ी सी ना एक नेगेटिव ऑरा भी वहाँ पे उस घर के अंदर मुझे थोड़ा-सा ना फ़ील होता है कहीं-कहीं पे कि कुछ हॉन्टेड सा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बेडरूम है ना, वो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हॉन्टेड सा साउंड करता है। पुटिंग ट्रेंड आते कहाँ से है? हाँ, ये भाई बताइए। ये कहाँ से मतलब क्या आपकी डायरेक्ट अंदर तक पहुँच है? आप ओटीटी 2 करा, ग्रैंड सक्सेस फुकरा, एल्विश बहुत बढ़िया उनको मिला, ज़बरदस्त था वो ज़बरदस्त तो। मतलब 288 मिलियन वोट्स, हुँ, इधर उसको 250 मिलियन दोनों को मतलब दोनों को। दोनों को बहुत प्यार मिला। बॉस 13 जैसे सिद्धार्थ का नाम हुँ, बताया, आसिम, शहनाज, ये तीनों ने ही कहीं न कहीं बिग बॉस बनाया है। एल्विश कोटा की बात हुई तो कटारिया एल्विश का फ्रेंड ही है, तो एल्विश की ऑडियंस उठ के आ जाएगी देखने के हुँ, लिए। ऐसे भी विनर बने हैं, जिनका कुछ बनने का मतलब तुक ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं बनता था। अर्थ जो है, ऐसी लड़की वाला, हुँ। वो वीकेंड के वार के अंदर ये नरेशन सेट करना था सिद्धार्थ के तो डाउन अगेंस्ट, दिखाना है। कि सिद्धार्थ को डाउन दिखाना है। पूरी टीम लग चुकी थी कि सिद्धार्थ ऐसी लड़की मतलब कैसी लड़की। ये शायद हाँ। वोटिंग नहीं होगी तो वोटिंग ट्रेंड कहाँ से आएगी? वोटिंग ट्रेंड नहीं आएगी तो सच्ची फिर बताओ एक बारी दर्शकों को, वोटिंग ट्रेंड का राज तो खोलो। ये नहीं जो वोटिंग वोटिंग ट्रेंड वोटिंग ट्रेंड एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता है। वोटिंग ट्रेंड जैसी कोई चीज है, देखो उसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है, हाँ, बट उनको वो शिपिंग अच्छी लगती है, उनको वो ऑडियंस अच्छी लगती है शिपिंग के साथ। वो नंबर अच्छा लगता नंबर है। अच्छा लगता है कि भाई ये इतने मिलियंस लोग हम दोनों को साथ में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये लगा था कि स्टार्टिंग में लगा कि अमाल मलिक को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन बाद में तो पता लगा कि अमाल मलिक को इतना सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट तो कुछ और ही था। जो बाद में एपिसोड जब सीजन खत्म हुआ तब पता लगा कि यार दंगा तो किसी और ही तरफ बह रही थी। वोटिंग की बात करें तो जो तुम बताने वाले थे वही चीज कि रुबीना वर्सेस राहुल हो रहा था। और मैक्स आना बंद हो गया। उसकी लुटिया क्यों दबोती? ऑर्मेक्स एक्चुअल में, जिसे ऑर्मेक्स है ना, मुझे पता चला कि भाई किस तरफ जो है वो निशाना कर रहे हैं। और बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ से वो वाली चीज़ है कि मारेंगे भी हम, मरहम भी हम लगाएंगे, वैसी वाली चीज़ है कि आपको अच्छा भी दिखाएंगे, आपको बुरा भी दिखाएंगे, अच्छे में भी आपसे जो है कमाएंगे, बुरे में भी आपसे कमाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ ही जाता है। बिल्कुल। जैसे कि इस सीज़न के अंदर फरहाना के देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस तो आपने बहुत देखा, लेकिन बिग बॉस के पीछे भी बहुत से लोग होते हैं जो सोशल मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो उन्हीं में से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जय ठाकर, जो बहुत कुछ सुर्खियों में रहते हैं। जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट होता है तो ये भी अपनी उंगलियों से कई फैंडमों को नचाने की कोशिश करने लगते हैं, और हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है। मैं पहले बता दूं तो बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में सर आपका। थैंक यू अनवर। और ये इंट्रोडक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा कि उंगलियों पे नचाना। हालांकि उंगलियों पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस हमें नचाता है कहीं ना कहीं, अपने वोटिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता के, और कहीं ना कहीं जो अंदर कंटेस्टेंट आते हैं वो भी हमें ही उंगलियों पे नचाते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। उंगलियों पे तो नचाते हैं, लेकिन आपको ज्यादा उंगलियों पे नचाते हो, क्योंकि जब आपके वोटिंग ट्रेंड आते हैं तो लोग बैठे रहते हैं कि भाई कौन सा ट्रेंड रियल और कौन सा फेक है। क्योंकि जिस हिसाब से वोटिंग ट्रेंड इस बार आपने बताए हैं, काफी सारे वायरल रहे हैं वो वोटिंग ट्रेंड आपके। वोटिंग ट्रेंड मेरे पास जितने भी आए ना, मैक्सिमम लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे कि वोटिंग ट्रेंड आते कहाँ से है? हाँ, ये भाई बताए। ये कहाँ से मतलब क्या आपकी डायरेक्ट अंदर तक पहुँच है, आपको अंदर से बताया जा रहा है क्या है क्या नहीं? ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। वोटिंग ट्रेंड जो एक्चुअल में अंदर जो शूट कर रहा है ना, उसको भी नहीं पता होगा कि क्या है अंदर, वोटिंग के अंदर क्या रजिस्टर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक जितने भी वोटिंग ट्रेंड बताए हैं बिग बॉस के, वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान है कि ऐसा अंदर हो रहा है। रिजल्ट फिर कुछ भी हो सकता है देखो, रिजल्ट बट कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 99% ऐसा रहा है कि आसपास का ही रिजल्ट रहा है। आसपास का ही रिजल्ट है। इस बार ही हमने आपके वीडियो देखे, आपके यूट्यूब चैनल पे आप बिग बॉस के घर जाते हैं, आपको बिग बॉस इनवाइट करते हैं। वो घर कैसा है पहले तो ये बताएं, मतलब मजबूती है उस घर में जितने घर कंटेस्टेंट में होती है मजबूती? घर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। घर के अंदर वाइब भी बहुत अच्छी है। घर बहुत बड़ा है, जो कैमरा वहाँ के है वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अगर देखा जाए तो कैमरे को। और घर के अंदर एक बिग बॉस वाली जो है ना, ऐसा इतने सीजन हो चुके हैं, 19 सीजन, 3 OTT, ऑलमोस्ट मैंने तो हर एक सीजन देखे हुए हैं। तो एक थोड़ी सी ना एक नेगेटिव ऑरा भी वहाँ पे उस घर के अंदर मुझे थोड़ा सा ना फील होता है कहीं कहीं पे
कि कुछ हॉन्टेड सा हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बेडरूम है ना, वो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हॉन्टेड सा साउंड करता है। मतलब ऑरा ठीक नहीं है उस बेडरूम का, बाकी बेडरूम पूरा घर बेस्ट है। बेडरूम के अंदर मतलब ऐसा क्या आपको फील हुआ, क्योंकि कंटेस्टेंट भी कुछ कहते हैं कि वहां पे कुछ है ऐसा, जो अगर बिग बॉस 13 की हम बात करें तो पारस छाबड़ा और बाकी लोगों को भी ऐसा कुछ एहसास हुआ था घर में। नहीं, अब मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा ना स्पिरिचुअली बहुत ही इंक्लाइन हूँ उन सब चीज़ों के अंदर, तो एक ऑरा बिल्कुल समझ में आ जाता है हर एक जगह का, इंसान का। जगह बहुत बढ़िया है, फिल्म सिटी के अंदर है, बहुत बढ़िया एकदम सेट बना रखा है, बहुत लोग मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं। बट जो अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो एक नेगेटिविटी तो क्रिएट कर ही रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। और वो सब कुछ जो है वो सुबह से लेके शाम तक वहीं पे खाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे सोते हैं, तो वही लड़ाई झगड़ा लेके ही सो रहे हैं समझ लो। तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा, पाइलअप हो रहा है, और हर सीजन का पाइलअप हो रहा है। वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगेटिव बेडरूम के अंदर फील होता है, बाकी पूरा घर बेस्ट है। कहीं पे भी बैठो, जैसे वो स्विमिंग एरिया है, वो एकदम बहुत बढ़िया था एकदम। मतलब ऐसा लगता है कि वहीं पे बैठे रहो, पूरा दिन का दिन गुजार लो वहाँ पे ही, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर बोले कि सो लो तो सो भी जाओ वहाँ पे, वैसा है। बट बेडरूम मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ का। बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा है जैसा बता रहे हैं जय ठाकर की, बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा फील होता है कि सारी जो फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है पूरे दिन का, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो रहा है, और कहीं ना कहीं पिछले सीजन का भी इकट्ठा हो गया होगा। हो ही गया, 20 सीजन का एक साथ इकट्ठा हो रहा है वहां पे। अब पता नहीं किसके ऊपर फूटेगा वो। बट किसके कुछ ना कुछ तो देखो, एक पुराना सीजन था राखी सावंत का, हम्म वहां पे भी वो बोल रही थी कि भूत आ रहा, भूत है, ये वो है। तो बहुत सारे सीजनों के अंदर हॉन्टेड वाली बातें तो करी है बिग बॉस में। करिए। तो एक वो जो इविलियस वाली जो एक चीज है ना, वो मुझे बिग बॉस की आंख के अंदर एक बार तो झलक आई है, थोड़ा झलक है। सा झलक है वो वाली। और आपको कैसा लगा, जैसे आप बिग बॉस के घर के अंदर गए, जैसे गार्डन एरिया या सब चीजें, किचन है, आपको कुछ ऐसा फील होता है उस घर को देख के, क्या इस घर के अंदर इतने दिन रुकना, मतलब एक दिन आप गए जाके देख के आ गए, आपने किया और अच्छे से देखा, लेकिन क्या आपको महसूस हुआ कि इस घर में अगर मैं चाहूँ 4 महीने रुक सकता हूँ? चार दीवारी तो नहीं है, या लगता है कि घर जैसा ही घर है? तो हम तो 1 घंटा रुके थे वहां पे, तो 1 घंटे में ऐसा फील हुआ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो आपको मज़ा आता ही है, बट थोड़े टाइम के बाद आपको जो है ना, एक कहीं ना कहीं चीज़ें फील होने लगती है कि घर के अंदर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय देयर मेकर्स। हम्म चाहे गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट्स हो, कौन सी लाइट कहाँ जलेगी, कौन सा कैमरा कब चलेगा, माइक हो, मतलब हर एक चीज़ जो है वहाँ की पूरी कंट्रोल में है। हमने देखा है बहुत सारी फाइट होती है कि भाई किचन का गैस ऑन किसने रख लिया, हम्म ये पानी कहाँ से जा रहा है, ये है, बट वो सब कुछ कंट्रोल है। हम्म वो तो जानबूझ के जो है वो फाइट करवाने के लिए या कुछ ना कुछ जो है मसाला देने के लिए ये सब कुछ करते हैं। बाकी अभी हमने लास्ट सीजन में ही देखा था, हम्म और 19 में वो अभिषेक और जीशान लड़ रहे थे वो गैस के ऊपर, गैस कि के ऊपर गैस किसने ऑन छोड़ दिया, ऑन ये छोड़ छोड़ दिया। दिया। भाई वो तो कंट्रोल्ड है ना, वो तो बाहर से ही कंट्रोल है, गैस के अंदर जो है वो आना है या गैस नहीं आना है। तो वो तो जानबूझ के करते हैं कि भाई खुला छोड़ दिया या क्या है किस तरीके का। बाकी घर पूरा कंट्रोल्ड है। सोचो एक पूरे घर के अंदर, हम सोचो ये स्टूडियो के अंदर है, अब हमें कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है हर एक चीज़। सोचो आपका ही घर है, आप अपने ही घर के अंदर रह रहे हो, और स्विच कोई किसी की और की मर्जी से हो रही है, एसी किसी और की मर्जी से ऑन ऑफ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, गैस, पानी, सब कुछ जो है, दरवाजे भी, इनफैक्ट आपके दरवाजे जो भी। दरवाजे भी वो रिमोटली लॉक अनलॉक हो रहे हैं हर एक चीज़। थोड़ा सा तो ऑड फील होगा आपको उस चीज़ के लिए। मतलब इतना जितना बाहर से देखने में लगता है कि हम टीवी पे देख रहे हैं, और लोगों को लगता है बहुत आसान है, मतलब उतना आसान है नहीं उस घर है में नहीं, रहना है नहीं। 3 महीने। प्रोडक्शन भी सेम जो है, अगर देखा जाए तो कैमरे में हम देखते हैं कि अभी लास्ट ही मैं बताऊंगा कि अरमान मलिक जो है वो गाना गा रहे हैं, हाँ और सामने जो है कट टू नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाई देता है कोई प्रेमी पंखी जो है वो उसका भी साथ में होता है। हाँ, साथ में बट चल रहा एक्चुअल में वो साथ में होता नहीं है उस टाइम पे ही, है। वो दोनों को मिक्स किया गया है एक तरीके से, कि भाई वो शॉट लिया है और थोड़ी देर आसपास का कुछ हो, 10-15 मिनट इधर उधर का, वो दूसरा शॉट जो है वो साथ में लगा दिया। मतलब वो उसी टाइम का शॉट नहीं है, मतलब उसमें टाइमिंग है, मतलब टाइमिंग उन्होंने है, एडिट करके एपिसोड में दिखा दिया कि वो सिंगिंग कर रहे हो, यहाँ पे वैसे ही कुछ कपल या जो भी आपस में कंटेस्टेंट बैठ के बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टाइमिंग में फर्क है उसमें। टाइमिंग में फर्क है। बिग बॉस को हम लाइव देखते हैं, लाइव मानते हो आप भी कि हम लाइव ही देख रहे हैं, जैसा चल रहा है लाइव सब कुछ हो रहा है, या उसके अंदर भी कुछ टाइमिंग में है फेर बदल, क्या कुछ मैनेज डेफिनेटली, करके उसमें भी एडिटिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस
13 के बाद लाइव इन्होंने स्टार्ट किया 14 में। 13 में भी था जो उनकी पहले थी, पर उतना लाइव नहीं था। 14 में बहुत सारा लाइव इन्होंने दिखाया। तो उस टाइम पे लाइव का जो बफर टाइम था वो 2 घंटे का था, 2 घंटे का। कि अगर संडे को दिखा रहे हैं, मंडे को दिखा रहे हैं, तो मंडे ही 12 बजे का दिखा रहे हैं, तो वो 10 बजे के आसपास घटना घट चुकी है वहाँ पे। उसके बाद 13, 14, 15, 16, उसके बाद इन्होंने OTT करे। OTT 1 करा सक्सेसफुल, OTT 2 करा ग्रैंड सक्सेस, फुकरा, एलवेश, बहुत बढ़िया उनको मिला, जबरदस्त था वो जबरदस्त, तो। मतलब 288 मिलियन वोट्स, इधर उसको 250 मिलियन, दोनों को, मतलब दोनों को बहुत प्यार मिला। वहां से इनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो लाइव है उसके अंदर अच्छी ऑडियंस हमारे पास बन चुकी है। वहां से उन्होंने ना बफर जो है वो एक दिन और कर दिया। 19 जो सीजन था ना, इसमें पूरा 24 आवर्स का बफर कर दिया। तो मतलब सोचो कि जो मंडे वहां घटना घट चुकी है वो आपको नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा लाइव में। इतना, मतलब उसमें भी एडिटिंग तो होगी इनके हिसाब से। डेफिनेटली। अब जैसे कि ब्रांड्स है, कोई नाम ले रहे हैं जिनको बिग बॉस नहीं दिखाना चाह रहा, कोई सिंगर का या कोई अलग तरीके का नाम ले रहे हैं जो बिग मेरे बॉस को को एक नहीं चीज दिखाना। याद आई, राहुल कृष्ण वैद्य ने आपका नाम लिया था और वो उन्होंने म्यूट कर दिया था। हाँ, वो बोला था, उन्होंने बोला था। राहुल जब बाहर गए थे फिर वापस अंदर आए, तो राहुल और अलीगोनी दोनों बात कर रहे थे कि यार मेरे को ये बंदा पसंद कर रहा है, ये पसंद कर रहा है, कि डॉक्टर जयेश करके कोई है ट्विटर पे, वो पसंद कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा लिख रहे हैं मेरे बारे में। तो अलीगोनी उसको बता रहे थे कि ऐसा है, वैसा है, वो है, ये, तो वो म्यूट कर देते हैं। लेकिन almost। पता लग गया था हमें उस टाइम हाँ, कि आप उस ही का टाइम नाम लिया। बिल्कुल, वो उस टाइम पता चल गया था। तो पब्लिक बहुत जो है वो बोल रही थी कि अरे भाई अच्छा कौन है, देख के आते कौन है। और हमारा उस टाइम पे ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम पिक पे थे वो, जो बिग बॉस पिक वाला। पे था। तो वो जो उनको लगता है ना कि ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, वो हटा देते हैं वो लाइव से। डेफिनेटली उसमें ब्रांड्स आ गए, किसी के पर्सनल नाम आ गए, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसी का है या कुछ भी है, वो हटा देते हैं। जो आप देखते हो ना कि ये ब्रांड का नाम लिया है या ये पॉलिटिशियन का नाम लिया है या ये गाना गाया है वो अनम्यूट हो गया, या ये गाली भी दी है वो अनम्यूट है, मतलब समझ लो कि वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप ये सुनो। बाकी उनकी मर्जी के बगैर तो आप वो कुछ सुन ही नहीं पाओगे, एडिट आउट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा हर एक चीज। ये सब चीजें, अगर हम इतने जितने भी सीजन आ गए हैं, अगर हम देखें सीजन के अंदर, अगर कंटेस्टेंट को हम देखें, हमें पता है कि आपको सिद्धार्थ भाई जबरदस्त एक ओरा था और आपके फेवरेट भी थे। उस हिसाब से लगातार कंटेस्टेंट अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। इस रियलिटी शो के अंदर देखा कि पुरानी पिक्चर लेके लोग आते हैं कि यार मैं वैसा बनूंगा, मैं आसिम बनूंगा, मैं सिद्धार्थ बनूंगा, मैं शहनाज बनूंगा, और कुछ ऐसी पिक्चर उनकी अभी भी चल रही है। बिग बॉस 13 का जो झगड़ा था, वैसा झगड़ा कोई आसपास भी आ पाया? बनाने की तो बहुत कोशिश की जाती है और पुरानी स्क्रिप्ट पे ही चलते हैं कि बिग बॉस का सीधा सा है कि प्यार दिखाना है, लव एंगल दिखाना है, झगड़ा दिखाना है, और एक सिंपैथी वोट के लिए थोड़ा रोना धोना दिखाना है। बिग बॉस 13, जैसे सिद्धार्थ का नाम बताया, आसिम, शहनाज, ये तीनों ने ही कहीं ना कहीं बिग बॉस बनाया है 13। बिग बॉस 13 तक बहुत सारी, अगर सिद्धार्थ का मैं स्पेशली बोलूं तो बिग बॉस ने सिद्धार्थ को नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ने बिग बॉस को एक नया बेंचमार्क दिया, एक नया जन्म दिया, कि भाई वहां से जो है बहुत अच्छी ऊंचाई मिली। क्योंकि जहां तक मुझे पता है बिग बॉस 13 था तभी मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे भी आए थे। तो अब ना यूट्यूब पे जब उस टाइम पे लोग आ गए ना, उनके मिलियंस ऑफ मिलियंस सब्सक्राइबर में पहुंच गए, उसके बाद आया ना, कोई ग्रो नहीं कर पाया ज्यादातर देखा जाए तो वही एक एरा था और वही एक सीजन था जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 4 या 4.5 तक की टीआरपी जो थी वो सिद्धार्थ वाले सीजन की थी। वहां तक समझो कि हर एक इंडियन ने देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेजोरिटी इंडियन ने देखा ही होगा वो सीजन। तो एक बेंचमार्क बन गया, वो एक होता ना कि एक लैंडमार्क बन गया। तो बस वही लैंडमार्क के आसपास सब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ पहुंच जाऊं, मैं भी कुछ कर लूं बड़ा। वही चीज़ है बिग बॉस की अब, कि दूसरा सिद्धार्थ, दूसरा आसिम, दूसरी शहनाज, ये सब बनने की कॉपी करते हैं। बट मुझे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, सबका एक इंडिविजुअल हो रहा था और वो लोग कहीं किसी की कॉपी नहीं करते थे। वो तो अपने नेचुरल था उनका। सिद्धार्थ ने कभी नहीं बोला कि मुझे गौतम गुलाटी या ये सीजन वो सीजन, वो बात भी नहीं करते थे कोई भी सीजन की। अब जितने भी लोग जा रहे हैं ना, वो सिद्धार्थ की, आसिम की, शहनाज की, अलविश की, फुकरा की, किसी ना किसी की बात, किसी ना किसी का एक वोट बैंक या किसी का सपोर्ट भी एक नाम आता है कि मुझे तो वो सपोर्ट कर रहा है, मुझे वो कर रहा है, ऐसे भी चलता है। जैसे हम देखें इस बारी का ही
कि शहबाज ने भी कहा कि मेरे भी लोग बैठे हैं, और उन्होंने नाम लिया सिद्धार्थ भाई का, हाँ। और उसके बाद उन्हें बहुत ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी और उतना होता है। प्यार नहीं मिला उन्हें। होता है। देखो, अब सलमान है, कोई दूसरा सलमान की कॉपी करके कोई एक्टर बनेगा, हाँ तो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो बिल्कुल। आपको कॉपी ही माना जाएगा या फिर कुछ और माना जाएगा उस चीज के अंदर। लोग ज्यादातर सपोर्ट नहीं करते, जो ओरिजिनल है उसी को सपोर्ट मिलता है। अब जैसे कि एल्विश है, तो एल्विश का लोगों ने आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हर सीजन में एक कोटा के थ्रू कुछ ना कुछ कंटेस्टेंट कुछ आ ना कुछ जाते आते हैं। है ना, कि ये एल्विश कोटा एक कोटा बन चुका है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बिग बॉस भी जो है, और कंटेस्टेंट भी जो है, कंटेस्टेंट के साथ साथ व्यूअर्स भी है, वो बहुत स्मार्ट बन चुकी है। वो जिसको पसंद करती है ना, उसी को वोट डालेगी, उसी को सपोर्ट करेगी। किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपने एल्विश भाई का नाम लिया, एल्विश कोटा से अगर हम बोले कटारिया गए और दूसरे रजत दलाल गए, और रजत दलाल के साथ साथ यूके जीरो जो थे वो भी गए थे, राइडर भी गए थे, राइडर भी, लेकिन वो विनर नहीं बने। कोई नहीं विनर बना। तो नहीं बने वो, उनके लिए अपील भी करी, सब कुछ किया, और वोट बैंक उनके पास था। चलो उनके पास वोट बैंक कम होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उनको निकाला जिस हिसाब से गया है बिग बॉस टीम द्वारा, कोई भी टास्क द्वारा या उनके कुछ वोटिंग द्वारा, वो आप फेयर मान सकते हो कि एक एनसीआर फैंडम को यूज करने के लिए हर साल एक चीज चलाई जाती है कि इधर से बेल्ट लाएं, ये रैलियां निकालेंगी और काफी मीटअप करेंगी, और फिर जब एक टास्क लाएंगे और घर की एक ऑडियंस जाएगी और वो कहेगी हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये सही पैटर्न पकड़ी हुई है। और ये होता है, हर बार होता है कि बिग बॉस जो है एक एनसीआर नॉर्थ बेल्ट से, या जो एकदम ज़्यादा एंगेजिंग है सोशल मीडिया पे, उसको लेके आते हैं। अब एल्विश कोटा की बात हुई, तो कटारिया एल्विश का फ्रेंड ही है, तो एल्विश की ऑडियंस उठ के आ जाएगी देखने के लिए। रजत का भी सेम ही चीज़ थी कि भाई हाँ मिले हुए थे। यूके 07 तो सेम ही फ्रेटर्निटी में पढ़ रहा है वो। बट कटारिया एंड यूके, इन दोनों को तो विदाउट वोट ही निकाल दिया कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल। रजत का जो था ना, वो थोड़ा सा मिक्स मैच था कि रजत एक पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी है, बट कंट्रोवर्सी के अंदर इतना वो जो घुस चुका है भाई अपना, तो अब क्या कर सकते हैं। वही चीज़ है कि कंट्रोवर्सी में पब्लिक कैसी है कि पसंद तो करेगी स्टार्टिंग में, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस ना बहुत मास है। वो सिर्फ सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी या फिर शॉर्ट फेम लेके पहुंचे या फिर कुछ ना कुछ करके पहुंचे, उसमें बड़ा अच्छा खासा स्ट्रगल किया हो, और बिग बॉस के अंदर कैसा कर रहे हैं ना उस हिसाब से करे। हालांकि रजत को तो वोटिंग से ही निकाला था, आई डोंट थिंक कि इंटरनल वोटिंग हुई थी, पब्लिक वोटिंग ही हुई थी टॉप 3 के अंदर। लेकिन वोटिंग के तहत उनके पास काफी एक अच्छा वोट बैंक था, जो अगर ट्रेंड भी हम बात करें काफी अच्छा उनके पास वोटिंग थी। टॉप 2 के अंदर तो लोग मान ही रहे थे, टॉप 2 के अंदर तो है, लेकिन टॉप 3 के अंदर एकदम से निकाल देना और आउट कर देना, उसके बाद तो काफी वो बैठे भी सोफे पे और यूं देख भी रहे थे। विनर भी बनाया तो रजत कूल थे कि जो करना अब तुम करो, मुझे तो तुमने साइड कर ही दिया। तो यही एक सवाल उठता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब, और ये इस्तेमाल हो भी रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, ये होने भी जा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना, अब एज ए कंटेंट क्रिएटर, सोचो आप और मैं, हम भी कंटेंट में ही आते हैं, हर एक चीज करते हैं। वी वांट टू बी सीन एट सम पॉइंट, हमें कहीं ना कहीं दिखना है। तो बिग बॉस से बड़ा प्लेटफॉर्म है क्या? अभी नहीं, कोई भी नहीं है। तो पैसे भी दे रहा है वो, हाँ पैसे भी दे सब कुछ है कि भाई ये तो ऐसा हो गया कि आप रेंटेड घर में जा रहे हो और आपको ऊपर से लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं देने, लैंडलॉर्ड आपको पैसे देगा और फेम भी देगा। तो ऑब्वियस चीज है कि वो जाएंगे ही जाएंगे ना, कितना भी बिग बॉस जोकर बना दे अंदर। देखा होगा बहुत सारे लोगों को तो उठक बैठक करवा दी अंदर, जोकर बना दिया, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत सारे लोगों का डाउनफॉल भी हो गया, जैसे यूके का आपने देखा हो तो पहले वो बहुत अच्छा उनका चलता था। अब मैं देखता हूँ तो ज्यादातर उसकी जोकर वाली ही इमेज जो है बाहर बिग बॉस ने बना के भेज दी है। तो अब यही है बिग बॉस, अपनी चीजों से चलाते। वो बेचारा कहता रह गया कि भाई मेरा नंबर नहीं आ रहा। हमारे भी फैमिली वाले हैं जो हमें देखने के लिए वेट करते हैं, आप टीवी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। ये तो बिग बॉस है, अब आपको पैसे भी दे रहा है, हर एक चीज भी करवा रहा है, और आप उसी की शो की फॉर्मेट को जो आप क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर तो वो धोबी पछाड़ करेगा बिग बॉस। यही एक सवाल और उठ रहा है कि जैसे आपने कहा कि बिग बॉस के साथ जो मतलब बात करने की कोशिश करता है, बिग बॉस पे जो सवाल उठाता है, तो बिग बॉस उन्हें आड़े हाथ तो लेता है। ये हमने देखा है बिग बॉस, अभी हमने 19 में भी देखा, क्या इस सीजन में भी हुआ है या पुराने सीजन के अंदर भी जो भी
सवाल उठाता है। जैसे वीवीएन ने भी सवाल उठाए थे तो उनकी भी क्लास लगाई थी, सलमान सर हमेशा लगाते थे। और इस सीजन के अंदर भी जैसे शहबाज को भी लगा कि भाई गौरव ही बनने वाला, अगर गौरव बनने वाला है तो इसे विनर बनाओ और सीजन खत्म करो। शहबाज जान चुका था, जान शहबाज को चुका पता है, लग चुका था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा उन्होंने वहां पे बोल भी दिया था। अगर हम बात करें कि अगर फेम की बात करें कि बिग बॉस के निकलने के बाद जितने लोगों ने नाम कमाया है, वो विनर हो या वो रनर अप बना हो, अगर हम ऑल ओवर अगर सोशल मीडिया देखें, एलविश यादव, फुकरा इंसान, मुनव्वर फारूकी, इनको काफी काम मिला है, मतलब बहुत काम मिला, बहुत काम मिला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर हम पुराने 2 सीजन की बात करें जो विनर भी बन गए, वो दिखाई नहीं दे रहे, दिख भी नहीं रहे। इस पे आपकी क्या राय है? डेफिनेटली ये तो है ही, आप शो जीत लोगे। कुछ लोग ऐसे भी विनर बने हैं जिनका कुछ बनने का मतलब तो ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो ऐसे बने, बट उनको ऑडियंस जवाब देती है। अगर आप सोचो कि जो विनर बने हैं उनकी इंस्टा लाइव देखने के लिए 40-50 हज़ार लोग भी नहीं होते, बट जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या टॉप 5 से पहले निकल रहे हैं उनको लाखों लोग देखने के लिए आ जाते हैं उनकी इंस्टा लाइव। तो विनर एक्चुअल में पब्लिक की नज़रों में तो कौन है वो तो पता चल ही जाता है। तो ऐसा बहुत बार बहुत सीजन में हुआ है, बहुत सीजन में लोग समझ जाएंगे कि क्या है किस तरीके का, बट वो हुआ है ऐसा। इस सीजन का आप नाम ले पहले, इस सीजन का नाम लेके आप बताएं कि इस बार सीजन में लाइव जो विनर बने उनकी कितनी वॉचिंग थी? बिल्कुल बिल्कुल कम थी। मैंने तो सीजन ये वाला जो 19 है इसको तो मैं कुछ खास फॉलो नहीं कर पाया था, चीज़ें ऐसी बन चुकी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन चुके थे कि नहीं फॉलो कर पाया। बट लास्ट सीजन और उससे पहले पुराने वाले सीजन OTT 3 नहीं 2-3 के अंदर जो लोगों को निकाला गया, जैसे कि नेजी एंड जो हमारी विनर थी, नेजी थी और उनका नाम क्या था, शना मकबूल। शना मकबूल। देखो नाम भी जो है दिक्कत हो रही है याद करने में, तो ये प्रॉब्लम है। अभी लाइव एग्जांपल हो गया कि विनर का नाम भी जो है याद करने में दिक्कत हो रही है। तो ये है कि जो डिजर्विंग थे, जैसे कि कटारिया था, वो विशाल था, शिवानी थी, गांव से आई थी, कितनी अच्छी ऑडियंस थी, इन लोगों को लाखों लोग देखने के लिए आए इंस्टा पे जब ये लोग लाइव गए बिग बॉस के बाद। और सना गई, नेजी गए, तो उनको 30-40 हज़ार लोग ही देख रहे थे। तो ये तो एक करारा जो है वो तमाशा है ऑडियंस की तरफ से। ये तो पोल खुल जाएगी ना, बाहर जाके तो पोल खुल मुझे भी जाएगी। काफी लोग करना पड़ा, मतलब दिमाग में थोड़ा लोड डालना कि कौन शना मकबूल, मेरे को भी एकदम से मतलब एकदम से पिक्चर, जैसे हम बात करते हैं 13 की सिद्धार्थ भाई, आसिम, या हम किसी और सीजन की बात करें, राहुल कृष्ण वैद्य जो हमारा फेवरेट है, उनका तो कुछ लोग रहते हैं दिलों में कि बिल्कुल नाम याद रहता है। लेकिन ये तो है कि बड़ा ही जोर लगाना पड़ा याद करने के लिए। विनर की बात करें तो हमने भी सोशल मीडिया पे एक चीज देखी कि पीआर एक्टिविटी जो चलती है, उस पर मैं आपकी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि इस पे आपकी क्या राय है। कि सोशल मीडिया के अंदर अभी एक वीडियो आया जिसके अंदर एक कंपनी द्वारा जो पीआर एजेंसी है वो अपने बिग बॉस के सभी विनर को सामने लाती है, ट्रॉफी के साथ लाती है, और वो ये प्रेजेंट करती है, देखो हम जिसका पीआर करते हैं, हम जिसे सपोर्ट करते हैं, वही विनर बन रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब लगातार बैक टू बैक एक ही टीम या एक ही एजेंसी द्वारा जो कंटेस्टेंट पहुंच रहे हैं बिग बॉस में, वो बेल्ट बिग बॉस जीत रही है, जबकि अगर हम उन सभी का, उसमें सना मकबूल भी है, अगर हम उन पे ऐड करेंगे देखेंगे तो उन विनर को, मैं अपनी राय दूं, इतना खास कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखो पीआर होना इट्स नॉट अ बैड थिंग। पीआर सबका है ना, पीआर करवाते ही है हर, जितना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके अंदर ये जो टीवी के सेलिब्रिटीज है उन सब करवाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ये मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। बिग बॉस में मैंने देखा है कि पीआर बहुत मैनिपुलेट करते हैं, सामने वाली जो कंटेस्टेंट होता है उनको अटैक करना, नेगेटिविटी फैलाना, ये सब कुछ चलता है। और बिग बॉस तो नेगेटिविटी के ऊपर ही थ्राइव करता है हर एक चीज़। अब जो पीआर वाली बात बोली ना, वो डेफिनेटली बात सही है। इनफैक्ट जो MC स्टैन वाला सीजन था जिसके अंदर शालीन और टीना उनका एक वीकेंड का वार अगर हुआ था, उसके अंदर पीआर एक्टिविटी जो थी वो एक्सपोज की गई थी, और नाम भी लिया गया था पीआर का उसमें कि भाई ये आपके दोनों के पीआर सेम है, आपको बाहर से पट्टी पढ़ाई गई है, ये करना है वो। तो डेफिनेटली पीआर हर एक चीज़ बताते हैं। बट बिग बॉस को मैं बाप ऑफ ऑल रियलिटी शो इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको कितनी भी स्कूलिंग दी गई हो पीआर द्वारा, इधर द्वारा उधर द्वारा, बिग बॉस बैठा है ना, वो आपकी हर एक चीज़ जो ओरिजिनलिटी है ना वो बाहर लेके आएगा, आपको इतनी इंटेंस सिचुएशन के अंदर डाल देगा ना कि आपको अपनी रियलिटी दिखानी ही पड़ेगी। तो पीआर कुछ नहीं कर सकता जब तक पब्लिक का प्यार नहीं मिल रहा। क्या बात है। तो ये प्यार मिलना ज़रूरी है।
प्यार मिलना जरूरी है। पीआर एक्टिविटी तो कितनी भी करा लो, सब खुश हो जाती है। सारी की सारी पुश हो जाती है। अभी अगर हम देखें बहुत से रियलिटी शो नए आ रहे हैं, एक 50 करके भी कुछ एक नया रियलिटी शो आ रहा है। मंच दो मंच बैटल ग्राउंड हो गया या मनोहर फारूक का द सोसाइटी होगा, फॉर्मेट सेम वही रहता है, बिग बॉस से रिलेटिव मैच होता हुआ कुछ टास्क होना, ये सब कुछ होना। अभी 50 भी आ रहा है, तो आपको लगता है कि इतने रियलिटी शो आना क्या बीट कर पाएंगे कभी बिग बॉस को? क्योंकि रियलिटी शो लगातार आ रहे हैं और सीजन 2 भी आ रहा है द सोसाइटी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मेट वही है, कमरे में बंद करना, सबसे टास्क करवाना, एक विन करना। बिग बॉस की आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बोलते हैं बिग बॉस वाले कि हमारी बेस्ट आईपी है हमारे चैनल की, एक्चुअल में बिग बॉस जैसा शो कितना भी बना ले खुद, उनके प्रोडक्शन वाले भी दूसरा शो, दूसरा तीसरा खुद ही बनाते हैं, बट वो नहीं चलने हैं, उनको भी पता है ये नहीं चलने। बट एक ऐसा होता ना कि एक दुकान जो है अच्छा सामान बेच रही है, वो भी हमारी होगी, मिड रेंज वाला सामान बेचेगी वो भी हमारी होगी, और थर्ड क्लास बेचेगी वो भी हमारी होगी, और ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी, हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी, भले ही नाम अलग अलग हो अलग चीज़ों के। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जैसा शो कोई और नहीं बन सकता। बिग बॉस तो इंटरनेशनल फॉर्मेट है ही, बिग ब्रदर वाली जो चीज़ है ही, और वो फॉर्मेट ही इतना हिट है कि उसके इर्द गिर्द वाले शो है ना, वो भी कहीं ना कहीं बिग बॉस की फॉर्मेट से थोड़ा बहुत उठा उठा के इंस्पायर होके चीज़ें बना लेते हैं, चल भी जाता है थोड़ा बहुत। बट बिग बॉस जैसा शो, वो बिग बॉस ही हो गया, बिग बॉस जैसा शो अगर बना रहे हो तो वो बड़ा मुश्किल है, मतलब बिग बॉस जैसा शो बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इतने रियलिटी शो चल रहे हैं जिसके बीच में घमासान चल रही है कि भाई कभी कलर्स पे नाम आता है कि भाई ये चेंज होने वाला है या साइड होने वाला है, क्या आपको भी कभी लगता है कि कलर्स बिग बॉस का साथ छोड़ पाएगा? हर सीजन, हर एक सीजन में आता है कि अब कलर से दामन छूट रहा है बिग बॉस का। देखो ब्रॉडकास्टर का क्या है पता है, ब्रॉडकास्टर को चाहिए कि मैक्सिमम ऑडियंस जो है हमारे पास रहे, और बिग बॉस ऐसा शो है, अब सोचो 20 साल से चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग जो भी ब्रॉडकास्टर रहता है उनके पास रहती है। अगर सोचो कि रेवेन्यू के मामले से अगर देखा जाए तो 65 to 70% ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर की रेवेन्यू जो है ना उस पूरे साल की, वो पर्टिकुलरली यही शो निकाल के दे देता है। तो उस शो को कैसे छोड़ पाएंगे जो उसका 65 to 70% मार्जिन ही बना के रख रहा है। इसलिए तो जो है वो बाकी अलग अलग छोटे 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 शो निकाल रहे हैं कि पब्लिक जो है थोड़ी सी डाइवर्ट हो, और अगर ये चला भी जाए तो पब्लिक हमारे पास रहे। पब्लिक हमारे पास रहे। अगर पब्लिक की बात करें, अगर हम देखते हैं जो ट्रेंड चलते हैं, जैसे पहले ट्रेंड चलते थे, पहले आपने देखे हैं 10-10 15-15 मिनट के अंदर, मिलियंस के अंदर, अभी ट्रेंड करने में मतलब इस सीजन में तो 1 मिलियन का भी बहुत मुश्किल से क्रॉस हुआ। ये जो एफसी होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं अपने पीआर के साथ, इनकी क्या एक्टिविटी रोल रहता है? और आपके मुताबिक, इस पे तो मैं आऊंगा, एक सवाल इससे पहले मैं एक और ऐड कर देता हूं आपके साथ, कि बिग बॉस का कंटेस्टेंट कैसा होना चाहिए जिसको ऑडियंस पसंद करे? क्योंकि इतने साल से बिग बॉस देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, क्या महसूस हो जाता है कि यार ये जनता को पसंद आने वाला है? पता लग जाता है, मतलब ये नहीं है कि नहीं लगता, ये आने वाला पसंद, ये नहीं आने वाला। और एक ऑडियंस होती है जो टीवी के साथ आती है, कलर्स की एक ऑडियंस होती है, एक ऑडियंस होती है जो इस क्रिएटर के साथ आती है, जिसकी एक फॉलोवर के साथ होती है, वो ऑडियंस होती है, और साथ के साथ एक ऑडियंस होती है जो शो को देखती है, जो बिग बॉस की ऑडियंस होती है, जो कहते हैं कि इस ऑडियंस से बड़ी ऑडियंस है बिग बॉस की, क्योंकि अगर ये ऑडियंस अपनी ला रहे हैं तो एक बिग बॉस की भी ऑडियंस है, जिसको ये कह देते हैं कि हमारी बॉडी ऑडियंस आपसे भी बड़ी है, हमारे शो में आए तो आपको प्यार मिलेगा। आपके मुताबिक देखते हो, एक हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, आपको क्या एहसास होता है कि ये बंदे को सपोर्ट करना है, ये बंदा आगे जाने वाला है? देखो बिग बॉस के हर एक सीजन के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि हर एक सीजन ना यूनिक है। लोग बोलते ना कि 13 को कर दिया, अब 14 में ये आएगा, वो ऐसा दिखेगा, वो वैसा दिखेगा, वैसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि हर एक सीजन का जो इंस्टेंसेस अंदर बनते हैं, जो मुद्दे बनते हैं, वो टोटली डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से बनते हैं। होते हैं वही कि चाय यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे बर्तन क्यों नहीं साफ करे, ये क्यों नहीं करा, होता है वही, बट अलग तरीके से बनते हैं, अलग किरदार होते हैं, अलग पर्सनालिटीज होती है। तो ये कह देना कि यही बनेगा, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा कि ऐसा कोई है, क्योंकि हमने सिद्धार्थ शुक्ला जैसी भी पर्सनालिटी देखी, हमने एमसी स्टैन भी देखा, हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था कि भाई ये तो बंदा बोल ही नहीं रहा, इसको कैसे विनर बनाएंगे, बट है पब्लिक ऑडियंस विनर बने वो, प्यार करती है पब्लिक तो बने। तो
ये जज कर लेना कि ये बन पाएगा, मैंने तो आज तक वो जज नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि हर सीजन का एक सिस्टम डिफरेंट रहता है। देखो सिस्टम से एल्विश वाला सीजन भी याद आ गया कि फुकरा भाई जो अंदर गए थे अंदर, है ना, तो मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया था। ट्रिगर भाई भी थे अंदर, मतलब बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, तो सपोर्ट हम भी कर रहे थे, है ना, अच्छा लग रहा था वो चीज़ें। फिर एल्विश की एंट्री हुई, तो एल्विश की एंट्री के बाद जो चीज़ें हुई वो वीकेंड के वार के अंदर सब कुछ बोलने की कोशिश करी। एक दिन उनकी मदर जो थी वो वहाँ पे हाँ, रोके उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने कि कुछ नेगेटिव पीआर ये हो गया, हम्म, कि फिर फुकरा ने कुछ ऐसा ऐसी चीज़ बनी थी कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता हूँ। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ जो है ना वीकेंड के वार पे ऐड कर ली। ये थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ड्रॉबैक गया, और वहां पे एल्विश का जो है कुछ ना बोलना कि नहीं भाई ही है, भाई ही है, भाई ही है, भाई ही है, वो चीज जो है वो थोड़ा पॉजिटिव तो ऑडियंस तक पॉजिटिव चलेगी ऑडियंस में मतलब। चली गई। तो कहीं ना कहीं हर सीजन में एक टर्निंग पॉइंट तो आता है जहां पे हमें जो लगता है ना कि ये जीत ही रहा है, वो नहीं जीतता एंड एंड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि लास्ट के जो 15 दिन है ना, 15 दिन वो जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन विनर बन रहा है। बाकी उसमें तो क्या बिग बॉस की टीम का भी रोल रहता है कि अब 15 दिन रह गए हैं, इसको ज्यादा दिखाना, इस पे कैमरा टाक दो, डेफिनेटली डेफिनेटली, उनका भी कुछ तो रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने एमसी स्टैन का नाम लिया, तो एमसी स्टैन का एक फुटेज आता है, मुझे आज भी याद है, जहाँ पे वो बैठे हैं बेड पर, कहते हैं प्लीज ये शो मुझे जिता दो, मैं आज कह रहा हूँ, हाँ, और वो फुटेज उन्होंने दिखाया। दिखाया डेफिनेटली। अब क्या है कि ये शो को वेल एडिटेड शो, वेल नरेटेड शो बोला इसलिए जाता है कि बिग बॉस की टीम समझो या कुछ भी समझो, उनका इन्वॉल्वमेंट 100% रहता है। अब कोई बोल रहा है कि भाई हम सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर ही है, आज हम भी प्रोडक्शन के अंदर है, यहाँ पे हम 100 बातें बोलेंगे, बट एट द एंड प्रोडक्शन में जाएगा, वहां पे जो भी छटाई करनी होगी, कटाई करनी होगी, वो हो जाएगी, है ना। तो अंदर भी वही सेम चीज है कि जितना जिनको सोचो 24 घंटे के अंदर एक घर के अंदर कैमरा आपको देख रहा है, 5 अच्छी चीज भी होगी, 5 बुरी चीज भी होगी। अब जिसको लास्ट के 15 दिन के अंदर अच्छा दिखाना है, उसकी अच्छी चीज रखी जाएगी, बुरी चीज को छुपाया जाएगा। मतलब और थोड़ा सा है। हाँ, और जिसको हराना है उसकी बुरी बुरी चीज दिखाई जाएगी, अच्छी चीज को छुपा दिया जाएगा। तो ये तो पूरा खेल जो है एडिटिंग का भी है, इसमें 100% करते हैं ये लोग। बट इससे भी आगे, अगर जैसे कि सिद्धार्थ जैसी पर्सनालिटी है या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आती है जिस तरीके से, उसमें आपकी एडिटिंग, नरेशन सब फेल हो जाते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ का सिद्धार्थ नाम भाई तो जो चीज सलमान है, सर के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते थे। वही ना, वो जो वीकेंड का वार था, एक वीकेंड का वार में याद दिलाता हूँ जिसके अंदर सिद्धार्थ जो है ऐसी लड़की वाला, वो वीकेंड के वार के अंदर ये नरेशन सेट करना था सिद्धार्थ के को डाउन अगेंस्ट, दिखाना है। कि सिद्धार्थ को डाउन दिखाना है। पूरी टीम लग चुकी थी कि सिद्धार्थ ऐसी लड़की, मतलब कैसी लड़की। रश्मि को भी बोल रहे थे कि भाई जब तुम्हें पता है कि ये बॉक्स गंदा है तो अपना मुंह क्यों खोलते हो, क्यों अपने सर पे मारते हो। तो उनका जो डायरेक्शन था, नरेशन, वो रश्मि के फेवर में था और सिद्धार्थ के अगेंस्ट सेट करना था। बट आपके अंदर इतना गुदा है, आपकी जो है वो एकदम चीज है, एकदम लीडरशिप क्वालिटी आती है, तो ना कोई स्क्रिप्ट काम करती है, ना कोई नरेशन काम करता है, ना कोई एडिटिंग काम करता है। क्योंकि एडिटिंग भी लूप तो निकालेगा ना कि भाई ये बुरा कहाँ जा रहा है, अच्छा कहाँ जा रहा है। हाँ, अब वो बुरा दिख ही नहीं रहा वहां पे, वो तो एकदम धाकड़ दिख रहा है कि भाई मेरे घर की भी लड़की अगर कुछ गलत करेगी तो मैं गलत बोलूंगा। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया कि कौन लड़का कौन लड़की। वो आज भी उसकी जो स्पीच थी इक्वालिटी के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, अभी हर एक भी सोशल मीडिया वायरल में होती है, वायरल होती है। वायरल होती है अभी भी। और तो जहाँ ये उन्होंने है, ये भी कहा था कि मतलब मेरी बहन के साथ भी मैं ऐसे करता हूँ और मेरी माँ बीच में नहीं आती और मेरे दर नहीं बोलती, वो मुझे मारती है, मैं उसे मारता हूँ, ये बोली उन्होंने, वो बोली काफी वायरल हुई थी। तो उस हिसाब से एक नैरेटिव सेट करने का तो ये चीज तो रहती है, जैसा 15 या 20 दिन के अंदर इनका गेम खेला जाता है। अगर हम बात करें कि फैंडम वार, जैसा आपने पहले के सीजन में देखा, बिग बॉस 14 से हम आते हैं, हम थोड़ा सा फैंडम वार जो चलता था, अभी क्या उतना फैंडम वार है, जो 13 को भी हम ऐड कर लेते हैं, कुंडीबाज बोलना, गाने एडिटिंग करना। कुंडीबाज, कुंडीबाज से तो नॉस्टैल्जिया वाली चीजों की पुरानी बातें याद आ गई। कुंडीबाज ठीक है, बट इट वाज ऑल इन फन, मजाक मजाक में ही चीजें वो स्टार्ट हुई थी। और वो तो वैसी तो नहीं है कुछ भी हाँ, अब, ऐसा तो नहीं है, है ना, ऐसा तो अब कुछ सब बचा नहीं है। सुधर गए अब। सब सुधर गए हैं और अब कुछ बचा भी नहीं है वैसा कुछ बिग बॉस के अंदर। उस तरीके की लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। जैसे कि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर
कि पहले लोगों का अटेंशन स्पैन जो था 2020 के अंदर वो 20 सेकंड तक था, अब वो घट के 8 सेकंड तक आ गया है। बताओ। तो अब वो अटेंशन स्पैन नहीं है, ऑडियंस जो है वो लगातार गिरती हुई जा रही है। पुराने सीजन की टीआरपी देखो, अभी के सीजनों की टीआरपी बहुत देखो, कम। इतने सारे कंपटीशन, रियलिटी शोज है बहुत सारे, तो ऑलरेडी ऑडियंस कम है, रिटेंशन कम है, बहुत सारी चीज़ें कम है, तो उसमें तो पब्लिक है ही नहीं, तो क्या ही लड़ाई होगी और क्या ही चीज़ होगी। चीज़ें जो है वो कम सी हो गई है। कुंडी बात से मुझे याद आया, बहुत यादें जुड़ी हुई है, बट नथिंग पर्सनल। देखो वो सीजन में भी कहीं ना कहीं प्रतीक की बात कर रहे हो, मैं समझ गया उस चीज़ पे। वो ऐसे ही कोई हमारी डिबेटें चलती थी उस टाइम पे, कोई किसी ने बोल दिया कुंडीबाज, या तो उसके ऊपर कुछ गाना बन गया था, गाना और तक बन गया था। हाँ, तो ये चीज़ें हुई थी। बट ये चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी समझो, फन वे में ले तो उसको ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो सब लोग वापस आ रहे हैं द 50 के अंदर, मैंने सुना अप्रोच लिस्ट के अंदर उनका भी नाम है वापस। हाँ बिल्कुल, उनका भी बट नाम। बंदा वो सही है, बाहर वो बिग बॉस में ऐसा था, बाहर आके तो हाँ जी भाई जी, ऐसा ही सब कुछ मुझे लगा कि भाई बहुत बढ़िया बंदा है। बहुत बढ़िया बंदा है। और प्रतीक फैम कुछ चाहते थे जहाँ पे वो कहते थे हमें सोटियां पड़ी है स्पेस के अंदर, हम बैठे हैं, हमें पूरी सब मतलब बहुत सी चीजें वो तो है, स्पेसेस। स्पेसिस चलती थी काफी, मतलब मजेदार एक रहता था। अगर आपके मुताबिक आपका फेवरेट तो बिग बॉस 13 रहा ही है, इस सीजन की अब बात करें जो भी लेटेस्ट सीजन लास्ट गया क्या था। लास्ट में आपको क्या लगा कि मतलब लास्ट आते आते आपका गणित कहाँ बदला? क्योंकि हमने देखा कि आपने भी कहीं ना कहीं विनर घोषणा कर दी थी कि भाई ये बंदा विनर बन रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गणित बिगड़ता दिखा। और उस टाइम क्या लाइव वोटिंग ने असर डाला है? जो पहले ही शूट के अंदर अपने मृदुल ने वोटिंग अपील कर दी गौरव खन्ना के लिए, हाँ डेफिनेटली, और पहले शूट कर रखा था उन्होंने, पहले ही रिकॉर्डेड था उनका। रिकॉर्डेड रहता है। हाँ लाइव का लोगों को आइडिया नहीं है, तो लाइव की चीजें जो मुझे पता है वो बताता हूँ। अब देखो ये तो मुझे भी बहुत पता है, मैं बाद में बिग बताऊंगा। बॉस ही बताएगा कि क्या है। ये जितना भी है ना, जैसे कि फिनाले है शूट, वो 2-3 दिन पहले हो ही जाता है, उसके डांस परफॉर्मेंस ये वो, और जैसे ही वो डांस परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ चीज़ें होती है, तो बहुत सारे कोरियोग्राफर ये वो बाहर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो अंदर भी कंटेस्टेंट को कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन जीत रहा है, कौन जीतने के आसपास है, और शूट हो ही जाता है। बिग बॉस 14 की बात करें तो जो तुम बताने वाले थे वही चीज़, कि रुबीना वर्सेस राहुल हो रहा था, और हमारे पास न्यूज़ आ चुकी थी, और हम लाइव वोटिंग कर रहे थे। है ना, कि भाई रुबीना जीत चुकी है, और लोग वहां पे लाइव वोटिंग कर रहे थे, है ना, और लाइव वोटिंग करी भी, और उसके अंदर भी रुबीना ही जीती लाइव वोटिंग के अंदर। बट वो है, अब लाइव वोटिंग का सच ये है कि उनको पता होता है कि लाइव वोटिंग हो भी जाए तो भी विनर यही रहना है। अब उनका जो एक प्रेडिक्टिव मॉड्यूल है, सोचो मैं एक शो में चला रहा हूँ, सोचो मैं एक यूट्यूब चला रहा हूँ, है ना, चैनल चला रहा हूँ, मुझे उसके पीछे के हर एक मैट्रिक्स पता है, पैरामीटर्स पता है कि इस तरीके की वीडियो डालूंगा तो मेरे व्यूज इतने आने ही आने हैं, और ऐसी डालूंगा तो खचड़ा ही आएगा, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। तो उनको भी पता है कि इन दोनों के बीच में हम जब चलाएंगे तो यही रिजल्ट आना है। अब वो पहले शूट कर ले या वोटिंग के बाद में करे, रिजल्ट तो उनको पता ही है कि क्या है, किस तरीके का। तो लाइव वोटिंग होती है, रिजल्ट वही होता है जो कहीं ना कहीं वो लोग चाह रहे हैं या हो रहा है, वैसे ही रहता है। अगर हम बात करेंगे, अगर अभी आपकी फैंस से जो बातचीत होती है, जो आपको पसंद करते हैं लगातार इंस्टा पे, एक एक्स पे आप काफी एक्टिव रहते हो, और वहां पे जब आप कुछ करते हो तो बवाल भी आता है सुनामी भी आती है, उसकी पीछे क्या ट्रिक रहती है कि ऐसा कुछ कर देता हूँ तो थोड़ा? देखो जब से मैंने सोशल मीडिया देखा है ना, हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक पर्पस है। एक्स, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे अलग अलग ऑडियंस है। इंस्टा पे थोड़ी नाच गाने वाली ऑडियंस है, ठुमके लगा दो 5, एंटरटेनमेंट वाली चीजें कर दो, फॉलोवर आ वायरल हो, फॉलोवर हो जाएंगे। एक्स पे आप 2 गाली दे दो, फॉलोवर आ जाएंगे। फेसबुक पे आप थोड़ा सा देसीपन दिखाओ, एकदम अपना ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ वाली जो चीज करो वो आ जाएगी। यूट्यूब पे थोड़ी सी नॉलेज बांट दो, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर लो, तो ऑडियंस आपकी बनी जाएगी। तो जहां जैसा जिस तरीके का ऑडियंस है उस तरीके का हम बिहेवियर कर रहे हैं, तो उस तरीके से ऑडियंस आ रही है जैसा देश वैसा वैसा देश। देश। तो ये मतलब एक ट्रिक रहती है।
बिग बॉस अब इतने शो चल रहे हैं, अभी जैसे 50 की हम बात करें, 50 के अंदर भी नाम आ रहा है, मिस्टर फैजू का नाम आ गया है, करण पटेल का नाम आ रहा है, कई लोग आ रहे हैं जैसे आपने प्रतीक सेजपाल। ये कौन सा फॉर्मेट रहने वाला है? क्या बिग बॉस जैसे कुछ घर उड़ रहा है, या कुछ आपके पास न्यूज है जो हमारे दर्शकों को आप बताओ और कुछ खुलासा करो कि क्या है ये इस बार 50 के अंदर क्या होने वाला है? 50 मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की, जैसे ये सेम प्रोडक्शन हाउस है, हर एक चीज़ है। 50 का इनविटेशन भी जो है लोगों को भेजा था, हालांकि कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए। अब फैजू एंड करण पटेल की बात जो है वो सामने आ रही है, और बाकी 48 कंटेस्टेंट और भी है। 48 मतलब 50 लोगों को लेके आ रहे हैं। फॉर्मेट जो है वो इसके आसपास का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस तो वो बना नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो अगर वो बनाएंगे तो उनको आगे देना पड़ेगा, है ना। तो उसके आसपास का बनाएंगे जो भी चीज़ बनाएंगे, जैसे राइज एंड फॉल था, सोसाइटी है, बाकी एक फुकरा भाई का भी शो आया था वो 100 हाँ contestant वाला। वो तो 100 क्रिएटर का कुछ आया था उनका हाँ, भी शो। मिस्टर बीस्ट भी बना रहे हैं हाँ वैसे शो, अलग अलग मैंने देखे उनके दो दो सीजन जो है, कुछ ना कुछ बहुत पैसा दे रहे हैं उसके अंदर। वो तो तो बड़ा, वो तो अलग ही लेवल है अलग उनका ही तो। लेवल है। सोसाइटी 2 है। तो ये सब जो है वो शो आ रहे हैं। अब उसके बीच में एक हाइब्रिड मॉड्यूल वाला जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेके आएंगे 50 के अंदर। बीच में एक शो ये भी आया था अमेजोन के ऊपर, एक शो था एक बैटल ग्राउंड करण, आया था एक। करण जो था वो अच्छा हाँ, ये जो शो था मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको इतना, क्योंकि बिग बॉस के टाइम ही था तो हाँ, फॉलो नहीं कर पाए। लोगों ने अटेंड भी नहीं कर पाए, देख भी नहीं पाए। तो उस तरीके से शो आ रहे हैं। और शो मुझे ऐसा लग रहा है द 50 भी जो है, दो बड़े नाम पहले ही इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिए। तो समझ लो कि इससे बड़े नाम इनके पास है नहीं अब, इससे बड़े नाम है नहीं। बट कहीं ना कहीं जीतता वो है जो बड़े नाम ना हो, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो शो देखना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा, उस हिसाब से जो है पब्लिक का ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट कितना है। वोटिंग नहीं रखेंगे तो हाँ लोग हाँ, आएंगे नहीं। फिर तो लोग आएंगे नहीं। हाँ, वोटिंग तो होना बहुत जरूरी है, कि फैंडम वार और सारे कुछ एक्टिविटी जब भी तभी नजर आएगी। 40 मेरे ख्याल से ये है भी 50 डे का ही है शायद। हाँ, वोटिंग नहीं होगी तो वोटिंग ट्रेंड कहाँ से आएंगे? वोटिंग ट्रेंड नहीं आएगी तो सच्ची मतलब बताओ एक बार दर्शकों को, वोटिंग ट्रेंड का राज तो खोलो। नहीं, वोटिंग ट्रेंड वोटिंग ट्रेंड एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता है। वोटिंग ट्रेंड जैसी कोई चीज है, देखो उसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है। हाँ, ट्रेंड, ट्रेंड वोटिंग ट्रेंड, तो ट्रेंड चल क्या रहा है, मतलब कि पब्लिक का रुझान किस तरफ है। अब वो दो तीन चीज से पता चल जाता है। एक तो इंस्टा की एंगेजमेंट, ट्विटर, मतलब पूरी सोशल मीडिया की आप एंगेजमेंट ले लो। और जो पोर्टल पे चल रहा है, जैसे कि जियो पे चल रहा है तो जियो हॉटस्टार पे जाओ, वहां एक लाइव एंगेजमेंट मीटर रहता है। हाँ, वो भी रहता है। उसके अंदर कितनी पब्लिक है। जैसे कि मुझे कैसे पता चला था कि एल्विश जीत रहा है, मैंने बता दिया था कि भाई इससे अलावा अगर कुछ अलग हो जाए रिजल्ट तो मुझे बता देना। अगर वोटों से जीतना है, इससे अलावा अगर एल्विश नहीं जीत रहा, कोई और जीत रहा, तो मुझे बता देना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो वहां पे एक फीचर था हाइप, हाइप है ना, बार बार टास्क करवाते थे, टास्क भी करवाते थे। तो उसके अंदर इमोटिकॉन्स जो थे ना, वो दिखाई देते थे कि भाई 61,000 इमोटिकॉन्स, ये वो। तो एक बार मैंने देखा लास्ट लास्ट के जो टास्क के अंदर, हाइप के अंदर, फुकरा के 60,000 इमोटिकॉन्स थे, और वहां पे एल्विश के 1,25,000 इमोटिकॉन्स थे। तो मैंने देखा कि भाई ये तो 50-50 वाला सीन है, कि इधर से तो वहां पे पब्लिक ऑलमोस्ट डबल है, जमानत जब्त हो रही है भाई की, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मैंने देखा था कि वोटिंग ट्रेंड है ऐसा। तो इस तरीके से डिसाइड मैं करता हूँ मेरे वोटिंग ट्रेंड। बाकी लोगों की तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सुबह से लेकर शाम तक कैसा मैनिपुलेट कर रहा है। और मैक्स आना बंद हो गया, उसमें भी कुछ बता दो। किस पे? और मैक्स आना बंद हो गया। उसकी लुटिया क्यों डबो दी? ऑर्मेक्स एक्चुअल में, जिससे ऑर्मेक्स है ना, मुझे पता चला कि भाई किस तरफ जो है वो निशाना कर रहे हैं। ऑर्मेक्स की जैसे ना, मैंने एक रिपोर्ट निकाली कि जैसे ऑर्मेक्स निकाल रहा ना, मैं भी एक जेठाकर्स कैरेक्टर्स लव्स बाय इंडिया करके एक रिपोर्ट बना रहा था। तो मैंने बिग बॉस ओटीटी एल्विश वाला सीजन था, वहां से निकालना स्टार्ट किया। तो ऑर्मेक्स की रिपोर्ट जैसे ही आती है ना, नीचे वॉर स्टार्ट हो जाती, गाली गलौच, ये वो इधर उधर की चीजें, बायस, ये वो देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट ऑर्मेक्स भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से निकालता था रिपोर्ट, कि जो जीत रहा होता है ना, तो उसकी तरफ
तो कहीं ना कहीं वो भी तो सोशल मीडिया देख रहा है, वो भी अब ऐसे ऑर्मेक्स जैसे बड़ी कंपनी का नाम लिया है, तो हालांकि रिसर्च करते होंगे वो लोग बंद ही होगी बाकी आना। सब कुछ चीजों में, बट अब उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई बहुत गालियां पड़ रही है इसमें, तो ये शो बहुत गालियां देके फिर हमें वो नाम दे रहा है, तो बंद कर देते हैं। उससे अच्छा तो हम अपनी मूवीज का जो है रिपोर्ट बनाएंगे कि कौन अच्छी चल रही है कौन बुरी चल रही है। तो लास्ट वाला ऑर्बैक्स फ्लॉप भी रहा था, जो उन्होंने हाँ विनर कहा था उसके बाद से उन्होंने आना हाँ बंद कर दिया। ये प्रियंका चहर को विनर बोल दिया था, हम्म। और मैंने तीसरे पे निकाल दिया था, तो वो निकल ही गई तीसरे पे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो विवियन को भी उन्होंने कहा था, ऑर्बैक्स विवियन के आने बाद बंद हुआ। विवियन को उन्होंने विवियन ने भी विनर, बोला हाँ था। विनर को बंद कहा था, और करण को नंबर 3 पे रखा था, थर्ड पे और रखा लेकिन था। वो विनर बने। उसके बाद से ऑर्बैक्स ने कहा कि माफ नमस्ते करो, जी, बाय बाय टाटा, हम हम नहीं नहीं कर आएंगे। सकते। तो यही है कि और मैं को भी चकमा दे दे वो बिग बॉस। और मैक्स भी एक चीजें में चली, बहुत सी चीजें चलती है। अगर आप बात करें, अब किसे आप देखना चाहते हैं कि यार ये बंदा अगर आता है बिग बॉस के अंदर तो कुछ मजा आएगा, लगेगा कि हाँ बिग बॉस है। कुछ ऐसा फेवरेट कुछ है कि आप इसे देखना चाहते हो? इतने लोग तो आ गए, लेकिन ये कब आएगा? मैं ना कुछ अच्छे पॉडकास्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे वाले, हम्म। उनको देखना चाहता हूँ, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट है, हम्म। फिर राज शमानी है पॉडकास्ट जो बहुत अच्छा करते हैं, फिर ये अपने बाइसेप्स बियर वाले जो रणबीर अलावादिया है, हम्म। उनको देखना चाहूँगा। फिर कॉमेडियन के अंदर देखा जाए तो मुनावर का फ्रेंड, भाई कौन थे वो, एक फ्रेंड है मुनावर का, अच्छा, वो अपना वो जो करते भी है, बताओ दिए समय। समय, हाँ बताओ समय, सॉरी समय, तुम्हारा नाम भूल गए। अरे तो समय राणा को मैं देखना चाहता हूँ। तो ये सब मुझे ना थोड़े से अच्छे लगते हैं हम्म। कि ये होते तो क्या होता। हम्म। कुछ कुछ मजा आता। और कुछ इन लोगों के साथ में ऐसे खतरनाक ब्रेन को भी देखना चाहता हूँ कि शो के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर ना हो, बट रियल लाइफ में जो है वो अच्छे खासे हो, मतलब कि रियल लाइफ में अच्छी खासी उनकी इंटेलेक्चुअल रहे हो, भले ही सोशल मीडिया पे ना रहे। और कास्टिंग जो है ना, वो जो कास्टिंग का काम करते हैं ना, उनको भाई बहुत बड़ा सल्यूट है कि कहाँ कहाँ से चुन चुन के लेके आते हो, चुन चुन के बहुत बढ़िया कास्टिंग करते हो। हम्म। तो थोड़े से इंटेलेक्चुअल माइंड आए, हालांकि बहुत विपरीत है ये शो की फॉर्मेट के। उनको तो चाहिए जो गुंडे गवाड़े हो थोड़े से, है ना, कुछ अच्छा सा एंगेजमेंट लेके आए। शो के अगेंस्ट जाती है ये चीजें, बट अच्छा लगेगा अगर कोई आता है उनमें से। हालांकि वो विनर नहीं बनते हैं उस शो के, बट ठीक है, शो के ठीक है विनर भाई। बने ना बने, बट देखने में मजा आएगा उन लोगों को। ये जो हैशटैग चालू हो जाता है, एक दो लोगों को ऐड करके, कई सीजन हमने देखा है, जैसे करण के टाइम पे भी, और जो उनकी फ्रेंड थी करण कुंद्रा की, उस टाइम भी एक हैशटैग चला था काफी, और उसके बाद भी। और सिद्धार्थ भाई की भी बात करें, इस तेज टाइम भी रन तेज रन सिडनाज सेनाज, और अभी जो बहाना इस सीजन के बहाना। अंदर चल रहा है बहाना। उसके बाद बहाना के साथ वो दुबई में नहीं मिले, तो उसके बाद वो लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, ये सब चीजें चली। क्या फैंडम को इन चीजों को लेके चलना चाहिए? क्योंकि उनकी मन मर्जी है, लेकिन फैंडम एक वॉर चालू हो जाता है। अगर हम बात करें, अभी फुकरा इंसान को लेके भी हुआ था, जिया के साथ था उनका, तो अभी अभिषा था मनीषा अच्छा अच्छा, रानी के साथ, मनीषा और रानी। वहां पे जिया के साथ भी बना दिया उनको, जबकि दोनों के हाँ साथ ऐसा कुछ नहीं था, और दोनों फैंडम वार फाइट कर रहे नहीं, हैं। मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि जितने भी कंटेस्टेंट बाहर निकलते हैं ना, वो अपनी अपनी ऑडियंस को जान लेते हैं। हम्म। देखो इसमें किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, और ये लोग इसके आसपास ना प्ले करते हैं थोड़ा बहुत। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ इसमें, बट ये वो लोग भी समझेंगे जो इन सब लोगों को शिप करते हैं। हम्म। हालांकि उनको भी पता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, फ्रेंड्स है, सब कुछ चीजें हैं, बट उनको वो शिपिंग अच्छी लगती है, उनको वो ऑडियंस अच्छी लगती है शिपिंग के साथ। वो नंबर अच्छा लगता नंबर है। अच्छा लगता है कि भाई ये इतने मिलियंस लोग हम दोनों को साथ में देख रहे हैं। हम्म। तो वो जो साथ में देखने की चाह में, और उसी तरीके की कंटेंट या उसी तरीके की चीजें जो है वो ऑडियंस को देते हैं, उससे ऑडियंस बनती है। और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर दिल तोड़ के फिर वो ऑडियंस, मैंने देखा बहुत सारे लोग तो भाई हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हाँ, रोना सिसक सिसक के जो है लोग रो रहे हैं बच्चे, रो रहे हैं बच्चे। कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये डेफिनेटली सही नहीं है, जो है वो क्लियर रखना चाहिए। और हालांकि क्लियर रखते भी है, बट बच्चे को क्या करें, वो ले ही लेते हैं उन और सब चीज़ों को। बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, एडिटिंग और कुछ पिक्चर फ्रेम सब कुछ भेजना,
एक जो हैशटैग चलता है उसको लेके काफी लोग सीरियस हो जाते हैं। पहले तो धीरे धीरे चलता है बिग बॉस में देख, लेकिन वो इतना डीपली उसमें चले जाते हैं कि वो पता नहीं उन दोनों के बीच में नहीं होता, लेकिन उन दो जो उन्हें देख रहा है, जो फॉलो कर रहा है, वो प्यार शायद वो खोजने लगता है और उसके माइंड में चलने लगता है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं माइंड में देख रहा हूँ, वही शायद वो चलता हुआ दिख रहा है। तो वो एक पिक्चर बनती है, वो बड़ा ही खतरनाक। और आपने बहुत अच्छी बात की कि इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए अगर वो दोनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि अगर हम देखें कोई ऐसा हैशटैग बाहर कामयाब हुआ नहीं, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी की शादी हो गई है या किसी जानबूझ के कंट्रोवर्सी में भी ऐसा ही करते हैं ना एक्चुअल में, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक वीडियो, बस म्यूजिक वीडियो उतना ही लोग जानबूझ के। कंटेंट क्रिएटर की बात करें अभी, तो मैंने तो ये पैटर्न नोटिस किया कि जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। कुछ उनका म्यूजिक वीडियो आना है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी आती है छोटी सी, उसके 12 दिन 12 आवर्स या फिर 14 आवर्स, कुछ ना कुछ आवर्स के अंदर फिर वो लॉन्च हो जाता है उनका। बताओ, तो ये एक चीज़ गड़बड़ लगती है मुझे। हालांकि जो एक अच्छी ऑडियंस है वो उनको समझ में आ जाता है कि ये सब नौटंकी हो रही है, कुछ लोग अंदर आ जाते हैं उन सब चीज़ों में। इस सीजन के अंदर हमने एक भी देखा कि लोगों को ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि अमाल मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं मेकर्स, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बहुत सही सवाल पूछा ये। सबसे बड़ा बिग बॉस का फेवर क्या है पता है? कि डू नॉट फेवर। ये सबसे बड़ा फेवर है। अगर बिग बॉस आपकी फेवर नहीं कर रहा है ना, वही सबसे बड़ा फेवर है। जिस दिन बिग बॉस ने आपको पिज्जा खिलाया या फिर आपको स्पेशल सेगमेंट दे दिया, उस दिन से आप उनके फेवरेट बन गए, फिर आपके लाडले हो जाओगे, फिर लाडले की बैंड बज जाएगी उस चीज में जाएगी। ये बजाई दिया अननेसेसरी वो चीज है ना। और ये रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। ऑडियंस बिग बॉस जैसे शो को अगर बिग बॉस खुद ही बायस होके किसी को फेवर करने लगेंगे तो बिग पसंद ऑलरेडी ऑडियंस जो है वो उनका रुझान जो है वो बदल जाएगा। एक्चुअल में रियल में भी अगर पसंद कर रहे होंगे ना, उसको भी एक सेकंड थॉट आ जाएगा, यार इसको तो बिग बॉस पसंद कर रहे हैं, इसको तो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सपोर्ट की क्या जरूरत है, चलो भाई मैं किसी और को सपोर्ट कर लेता हूँ फिर। लेकिन हाँ, इस बार ही लगा था कि स्टार्टिंग में लगा कि अमाल मलिक को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन बाद में तो पता लगा कि अमाल मलिक को इतना सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट तो कुछ और ही था। जो बाद में एपिसोड जब सीजन खत्म हुआ तब पता लगा कि यार गंगा तो किसी और ही तरफ बह रही थी, लोग भाग रहे थे। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत चला गया, अमाल को सपोर्ट किया था, ट्रेंड करने लगे लोग बिग बॉस को, और सलमान सर को तक को टैग करके मतलब बहुत कुछ कहने लगे लोग कि आप अमाल को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जबकि बाद में पता लगा कि अमाल को तो सपोर्ट था ही नहीं। एक्चुअली में उनके फादर को भी बुला लिया स्टेज पे। तो ये सब कुछ चीजें देख के ना ऑडियंस को ऐसा लगता है कि सपोर्ट है, बट एक्चुअल में बैंड बजा रहा है बिग बॉस। बिग बॉस ऐसा शो है जहां से वो वाली चीज है कि मारेंगे भी हम, मरहम भी हम लगाएंगे, वैसी वाली चीज है कि आपको अच्छा भी दिखाएंगे, आपको बुरा भी दिखाएंगे, अच्छे में भी आपसे जो है कमाएंगे, बुरे में भी आपसे कमाएंगे, और बाद में भी, शो के बाद में भी कमाएंगे अगर वापस कुछ हुआ तो ये शो आपको देता है, लेता है, बहुत सारी चीजें करता है, शो के अंदर है। इतने सीजन देखने के बाद आपने दर्शकों को और हमारी जो चाहने वाले सब्सक्राइबर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिग बॉस रिलेटिव के 19वां सीजन तो देख लिया, बाकी छोटे मोटे ओटीटी सीजन 2, 3 सारे कुछ है। ऑडियंस को क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, जो शो को बहुत डीपली फॉलो करती है, जो ट्रेंड करती है, जो एक हार्डकोर फैंडम है बिग बॉस का, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा डॉक्टर साहब? देखो, बिग बॉस के हार्डकोर ऑडियंस जो हर सीजन देखते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली वो इतना सीजन उन्होंने देख लिया है तो आइडिया ही होगा ही कि भाई क्या है, किस तरीके का। बट सपोर्ट करता है, फिर भी सपोर्ट जो है वो आपका उसको करो जो आपको पसंद आए, आपसे कनेक्ट हो। ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक जो है वो उस भाई की तरफ है या उस बहन की तरफ है तो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपके जो बोलते ना कि ईमान धर्म, आपकी जो रूह को जो छू ले, आपकी जो डेली जो चीज़ है कनेक्ट कर पाओ, उसी को सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो लोग मोरली एथिकली जो है वो रॉन्ग नहीं होते, राइट होते हैं, वो आपको ऑलरेडी आपके हिसाब के आपकी वाइब से मिलने वाला जो बंदा होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ ही जाता है। बिल्कुल। जैसे कि इस सीजन के अंदर फरहाना के देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। तो फरहाना जैसी वाइब जैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो जिस तरीके से लोग लेते हैं, वैसी वाइब के लोग ना उससे कनेक्ट हो जाएंगे। प्रणीत जो था, उसकी वाइब के लोग उसी से कनेक्ट हो जाएंगे। गौरव की वाइब के लोग जो है उससे कनेक्ट हो जाएंगे।
तो आपकी वाइब से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फॉलोअर्स किसके ज्यादा है या क्या है, किस तरीके का है, वैसा नहीं है। इस बार कमाल कर दिया फरहान ने, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में देखा था उनके सिर्फ 40,000 फॉलोवर थे, 40,000 फॉलोवर के बाद और टॉप 2 के अंदर आना, मतलब अपनी जगह बनाई, मतलब जैसा भी कि आप लोग कहते हैं झगड़ा किया, लड़ाई करी, अगर वो नहीं करती तो शायद वो निकल जाती, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो एक 40,000 फैंडम के साथ बंदा गया, वो कब तक रुकेगा, वो कब तक चुप होके रुकेगा? कोई रुकेगा वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात वो है। कोई है कि चुप रहेगा या खामोश रहेगा या उसके फॉलोवर बचा लो, उसके तो फॉलोवर है ही नहीं। हाँ, नहीं डेफिनेटली वो चीज़, वही सेम चीज़ की बिग बॉस कितना भी कुछ भी कर ले, एट द एंड जब वो बाहर निकलते हैं तब उनको पब्लिक का जो रिएक्शन है, ऑडियंस, वो जो प्यार देख के जो पता चलता है ना, वही रियल प्यार है। बिग बॉस तो आपको सिर्फ टाइटल दे रहा है। मेरे हिसाब से टॉप 5 के अंदर जब इंसान आ जाता है ना, वो ऑलरेडी हिट ही है, वो विनर ही है अगर देखा जाए तो, ऑलमोस्ट। बहुत ही चीजें चलती हुई। डॉक्टर साहब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, अगर ये सवाल सही ना लगे तो मुझे आप रोक भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा भी कि काफी मतलब चीजों को, मतलब बिग बॉस आपने ढंग से फॉलो नहीं किया, हम सब जानते हैं, बड़ा मुश्किल होता है जिन चीजों को आपने अभी हैंडल किया। अब आप शिफ्ट भी हो गए हैं, मतलब एक फैमिली, मतलब एक वाइफ का मतलब जाना, अगर आप चाहोगे तो मैं चीज नहीं पूछूंगा नहीं नहीं, ठीक है। कि इतना मतलब साथ देना, और एकदम से जब चीजें पता लगी, मुझे पता लगा कि आप बिग बॉस पे गए हुए थे, उसके बाद आपको पता लगा सब चीजें, और हॉस्पिटल के अंदर जैसा हमने भी देखा कि मतलब कुछ ही टाइम के अंदर सारी चीजें हुई, मतलब ये 3 दिन के अंदर ही, मतलब बहुत साथ दिया, मतलब मैंने देखा है कि उनको भी, कि उन्होंने आपके बिल्कुल चैनल के लिए, आपके हर एक चीज के लिए बैकअप में रहकर उन्होंने बहुत काम किया। तो था ऐसा अब चीज़ें। मतलब मैं पूछ भी नहीं पा रहा कि मैं क्या आपने नहीं इसमें बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ें ऐसी थी देखो, इस बार का बिग बॉस में इसीलिए कवर नहीं कर पाया कि ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई वाइफ की, है ना। और दिल्ली में थी, 24 आवर्स के अंदर ही निमोनिया हुआ। निमोनिया के बाद जो है वेंटिलेटर पे रिकवर नहीं कर पाई, चीज़ें बहुत सडन हो गई। अब होता क्या है पता है कि लाइफ पार्टनर आपके साथ इतने सालों से है, मतलब सोचो 2013 से लेके 25, इतने साल, तो कहीं ना कहीं एक आप ना एक अलग इंसान नहीं समझते हो, आप एक ही इंसान समझते हो कि आप दोनों एक ही हो। और एक होता है ना कि अर्धांगिनी, वो चली जाती है तो आप, आपका आधा अंग जो है वो चला गया है। अब आपको जो है एक अलग लाइफ से जो है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो मैं तो बिग बॉस का कीड़ा ही हूँ, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो एकदम बिंज वॉचिंग रहती है, रिव्यू चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ये चीज़ ऑल ऑफ सडन इतनी हुई कि लाइफ डेफिनेटली 360 यू टर्न मार दिया, और लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। जो पहले वाली जो चीज़ थी वो वैसी बची नहीं है अब वो चीज़। अहमदाबाद से मैं भी यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हो गया, अब बेटी भी है तो उसका भी यहाँ पे जो है एडमिशन करवा दिया, हर एक चीज़ है। तो लाइफ मस्ट गो ऑन वाली चीज़ है, और चलता रहेगा। बट एक जो आपका पास्ट रहा है, वो लाइफ में से कभी आपको जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, दैट इज़ फॉर एवर। वैसी वाली चीज़ है, वो हमेशा रहेगा। चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बातें बनाते हैं कि ऐसा था वैसा था। मैं इस चीज़ को भी मैंने सोशल मीडिया पे बता ही दिया अच्छा था ये उस भी चीज़ हुआ का। मतलब। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, वैसा हो गया, तुमने इसको ऐसा बोल दिया था वैसा। तो एक्स के ऊपर तो लोग ब्रूटल है ही, हार्टलेस थोड़े से है। बट लोगों का प्यार भी, लोगों का एक वो जो एक सपोर्ट रहा है, वो भी 100% रहा है। अगर 10% कुछ ऐसे लोग भी आए तो ऐसे है वो चीज़ के लिए सपोर्ट वाले भी। तो अपने जितने भी लोग हैं सपोर्ट भी कर रहे थे, हर एक चीज़ है लाइफ के अंदर। जितना भी आप प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जा रहे हो, लोग आपके साथ होने चाहिए, आपके सपोर्ट में, बस वही चाहिए, और लोगों का प्यार मिल रहा है, वही है। तो बहुत सी चीजें आने वाले दिनों में और क्या मतलब आप करने वाले हो, मतलब बिग बॉस तो एक है ही, और बिग बॉस के अलावा कुछ बताएं कि बिग बॉस के अलावा भी कुछ ऐसा, क्योंकि हमें पार्लियामेंट भी याद है, हमें एक शो किया था जिसमें मैं खुद सलमान खान का डीआरएस डीआरएस करके, डीआरएस डीआरएस क्या पुरानी चीजें थी, मतलब वो एक अलग था, अलग था मतलब अलग आप था। कुछ बोलो। लोगों को नहीं पता होगा, उनको बता दूं, एक शो बना। वैसे डिबेट कल्चर जो था वो हम लेके आए थे, अनवर भी हमारे साथ में थे उस टाइम पे। उसके बाद हमने एक दूसरा शो बनाया था, डिजिटल रियलिटी शो करके, हम्म। जिसके अंदर
ऑनलाइन सब लोग अपने contestant थे। कंटेस्टेंट आते थे, 10-12 कंटेस्टेंट डिजिटली सब लोग अपने अपने घर की स्क्रीन से लाइव आते थे और वो शो पूरा रन होता था। ऑलमोस्ट बिग बॉस से इंस्पायर्ड था वो शो। टास्क होते थे, एलिमिनेशन होता था, नॉमिनेशन होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी और वीकेंड का वार हमारे अनवर भाई होस्ट करते थे उसके अंदर। और मैं पूरा बिग बॉस वाला जो है फील लेता था कि किसकी बैंड बजानी है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। बट हालांकि उस शो में हमने किसी को नहीं करा, नहीं, वोटिंग पे रखा था। वोटिंग पे रखा था हर एक चीज की पूरी क्योंकि एकदम। आप बोलोगे तो नाराज हो जाएंगे लोग। नहीं नहीं, नाराज भी क्या हो जाएंगे, पर पूरी वोटिंग पे। हाँ, पूरा और वो वोटिंग सबको पे था। स्ट्रू पोल्स करके जो था वो उसके ऊपर आज भी वोटिंग पड़ी हुई है कि हाँ। किसको कितने वोट पड़े थे उस टाइम पे। रश्मि, देवोलीना और इन बड़े बड़े लोगों ने जो है वो वोटिंग अपनी ऐसे करवा ली थी किसी ने तो। बताओ क्या वोटिंग हुई थी, मतलब बिग बॉस के कंटेस्टेंट, मतलब उस शो के लिए जो गए थे, शो के कंटेस्टेंट बने थे, उनके लिए वोटिंग अपील चल रही वोटिंग थी उस अपील चल टाइम। रही थी। तो शो अच्छा था वो, मजा आया था। उसके पास DRS 3 भी करा, बट वो बेस्ड ऑन डिबेट कर दिया फॉर्मेट करके। हम्म। उसके अंदर भी हमारे मुंबई के शेख करके था हम्म। लड़का, वो जीता था। तो अच्छा था, वो भी शो अच्छा रहा। तो बहुत रियलिटी शो ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में दिखने वाले हैं आपको। हाँ। तो ये तो चीजें हैं। तो चीजें रही हैं काफी चीजें। मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी कि बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर जय से हमने, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि हमने अपने दम पे, अपने चीजों के दम पे सारी चीजें खड़ी करी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो हमारे चैनल है उसके पीछे डॉक्टर जयस का हमेशा हाथ रहा है। बहुत सी चीजें इनसे समझी है, सीखी है। हमेशा कभी भी जरूरत होती है तो हमें गाइड भी करते हैं, हमें बताते भी है कि आपको ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो बहुत इनका रहा है स्टार्टिंग से, और आज से नहीं, कम से कम 4-5 सालों में हो चुके हैं साथ में जुड़े। तो कहीं ना कहीं चैनल के पीछे भी एक मजबूती के साथ जो हमारे साथ खड़े हैं वो जय ठाकर है, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और बिल्कुल। और उस टाइम पे एक लोवेस्ट पॉइंट आया था 21 में, वो भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, जहाँ पे अनवर ने पूरा का पूरा जो है मेरी चैनल को पूरा जिम्मा जो होता उठा लिया था। मेरे को अटैक आया था उस टाइम जो मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। वो एकदम से पूरा एक साल जो था 21 का, वो अनवर ने पूरा बढ़िया तरीके से मैनेज किया था। और किसी भी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरी प्रेजेंस की भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पे, कुछ भी पूरा मैनेज किया था। तो उस चीज़ के लिए भी डेफिनेटली पूरा अलग लेवल का वो था वो चीज़। हाँ, वो एकदम से आपकी लाइव एंड हुई, मुझे वो अभी भी पिक्चर याद है, और हाँ आप चले गए। हाँ। हमें लगा कि शायद आप चले गए, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि आपके अटैक आया था। लाइव में ही और चालू था। लाइव के अंदर देखो, लाइव करते करते, रिव्यू करते करते, हाँ। और आपका एकदम से कैमरा ऑफ हुआ, बंद हुआ, और आप फिर हमें अगले दिन ही पता अगले लगा दिन सब पता कुछ। चला। क्योंकि हम तो उस दिन बैठे थे, फिर हमें एकदम से पता लगा, तो फिर पता लगा कि, और आप थे भी अहमदाबाद। करेक्ट। रिव्यू ऐसा है ना कि रिव्यू, अब देखो बिग मतलब ये बॉस एक लोड भी है, रिव्यू, बिग बॉस, ये डेफिनेटली टेंशन, ये मतलब एक आपको है, मतलब थोड़ा सा। डेफिनेटली आप जब बिग बॉस में इतने घुस जाते हो, मुझे ऐसा लगता है, हम्म। जो मैंने पर्सनली भी फील किया है, इतना नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो ना कहीं आपके ब्रेन के ऊपर भी उस चीज़ के अंदर फंक्शन जो है वो आप कंज्यूम, मतलब वही है कि आप खाना खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, बुरा खा रहे हो, और ये साइकोलॉजिकली आप बुरा ही खा रहे हो अगर हम्म। देख रहे हो तो वो एक चीज़ है एज ए रिव्यूअर। बाकी भी अपने जो रिव्यूअर है, हम्म। बड़े बड़े रिव्यूअर भी है बिल्कुल। ना, जो हर साल जो है रिव्यू के लिए आ जाते हैं। हालांकि कुछ रिव्यूअर तो सबको सपोर्ट करता है। इस पे मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, क्या कहना चाहोगे? मतलब ये सबको सपोर्ट करने वाली जो चीज है, ये सबको सपोर्ट ये करने कला वाली, हम में क्यों नहीं है? ये कला, ये चीज भी होनी चाहिए। एक एक ट्रेंड होता है, एक चीजें होती है कि जैसे आप सबको सपोर्ट करोगे तो सब फैंडम का आप इस्तेमाल कर लोगे, व्यूज कि आप कभी इसके लिए अच्छा बोलोगे और कल उसकी बैंड बजा दोगे, परसों उसके लिए अच्छा बोलोगे फिर उसकी बैंड बजा दोगे। तो इस कला से क्या बेनिफिट होता है कि आपको सारे मतलब फैंडम मिल जाते हैं, और वो सारे फैंडम आपकी रील्स काटते हैं, क्योंकि आप एक बड़ा नाम हो उस तौर पे, फिर आपको बेनिफिट मिलता है। आप और वो हम करेंगे तो शायद नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि चल हम एक रहते हैं, और जिस हिसाब से हमें पसंद आता है, हम पसंद आता अपना, है, उस अब हिसाब से दोनों करते पार्टियों हैं। को तो पसंद नहीं कर सकते ना हम, एक ही पार्टी को करेंगे भाई, कौन बिल्कुल। सी जीतनी चाहिए, कौन सी विन होनी चाहिए, तो हम तो उसी आधार पे अपना सारा कुछ रखेंगे। लेकिन ये चीजें चलती है, इस पे चलती आपका है। क्या कहना है? नहीं डेफिनेटली मैंने देखा ये चीज, मैंने देखी कि अ, जैसे कि एक एपिसोड आता है हम्म। और उस एपिसोड के अंदर एक सिक्का उछाल लो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तेल आएगा। बट कुछ लोगों में देता हूँ कि हेड भी नहीं आ रहा है, टेल भी आ रहा है, 5 मिनट के बाद वापस हेड आ जा रहा है, वापस टेल आ जा रहा है। किसी के लिए अच्छा 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 बोल दो, फिर सामने वाले के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बोलो, बट होता है शो के अंदर बहुत सारा नेगेटिव उसकी हम्म। तरह। तो ये चीज कला है, ये कला तो बहुत सारे लोगों को सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से।
ना सीखे तो अच्छा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज से अच्छा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। लेकिन इससे ये तो है ना कि आप रियल नहीं बोल रहे, आप अपने दर्शकों को वो Definitely. प्रेजेंट नहीं कर रहे जो रियल है। हाँ, आप अपना दुकानदारी, अपना माल बेच रहे हो, माल बेच रहे हो, बस आप आपको रियल नहीं बोल रहे, मतलब कि जो है। कस्टमर को जो आपको चाहिए ना कि उसके फैन है उनको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, हाँ आप बस खुश करने के लिए बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि आप आइसक्रीम बेच रहे हो वहां पे हाँ, बच्चों आइसक्रीम। को, कि भैया तेरे को अच्छा लग रहा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, हम्म, है ना। रियलिटी नहीं बता रहे हो कि आपको क्या फील हो रहा हाँ। है ना। अब हमारे और सेम तुम्हारे चैनल पे भी सेम ही चलता है हम्म, कि जो फील होता है वो बोल देते हैं, हाँ, वो बेझिझक बोल बोल देते देते हैं, हैं। बैक ऑफ बोल देते हैं कि भाई इसने अच्छा नहीं किया, इसने बुरा सही किया। किया है, जो भी किया है, जिस हम्म, तरीके का है। तो जो है वो वैसे ही होना चाहिए, मुझे ऐसा एज ए रिव्यूअर आपको जो फील हो रहा है ना वो बोलना चाहिए, ना कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लग रहा है। ऑडियंस तो को तो जो होगा तो फिर आपके पास क्यों आ रही है ऑडियंस। क्यों आ रही है ऑडियंस, सच बात है बिल्कुल। तो बिग बॉस के अंदर तो ये चलता ही है, आपको पता है कि बिग बॉस में तो सारी चीजें ये घुमा फिरा के सारी चीजें आती रहती है। अब जाने से पहले दर्शकों को और हमारे सब्सक्राइबर को एक प्यारा सा मैसेज और। बिल्कुल, दर्शकों को और सब्सक्राइबर को ये बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करो पहले तो अनवर रंगरेज की चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियलिटी मिलेगी, ऑथेंटिक रिव्यू मिलेंगे, हर एक चीज़ जो है वो रियल अलग तरीके से हो सकती है। हमारे ओपिनियन मैच डिसमैच मतलब हर एक चीज़ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो जो चीज़ होगी वो अंडर द लाइन होगी, बहुत सज तरीके से रखी जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से रखी जाएगी। और ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगा, अपने फैंडम वॉर्स ये वो सब कुछ चीज़ से उभर के बाहर निकल के अपने पे पहले ध्यान दो, अपने घर वालों पे पहले ध्यान दो, उसके बाद वॉर करते रहना इस तरीके की। क्योंकि एट द एंड ये सब लोग जो है ना वो एक पार्टी करेंगे और आपको भूल जाएंगे कि क्या क्या बात है, किस तरीके का। इन लोगों का बिजनेस तो चलता रहेगा, आपका ध्यान रखो, बस मैं यही कहना चाहूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक बहुत यू। इतना आप निकाल के आए। और मैं यही कहूंगा कि जो जेट हैकर यूट्यूब चैनल है उसके साथ भी आप बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि काफी प्यार और काफी कुछ सीखा हमने वहां से। तो हम बिल्कुल हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अब जेट हैकर दिल्ली आ चुके हैं तो अब तो बहुत जगह दिखने वाले हैं हमारे साथ, ये तो टेंशन मत लो। अब बहुत जगह, बहुत से मीटअप, बहुत बहुत सी सारी चीजें जगह पे होंगी, आएंगे। बहुत जगह आपको ये दिखेंगे। और इंशाल्लाह ईसीएल के अंदर भी आपको कवर करते दिखेंगे सर हमारे साथ। अगर ईसीएल दिल्ली के अंदर हुआ, अगर दुबई भी हुआ तो पासपोर्ट बना हुआ दुबई चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो इस बार आपको दुबई भी दिखेंगे। तो प्यार जरूर बनाए रखिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, ऐसी अपडेट हम लेके आते रहेंगे और ऐसी धमाकेदार पॉडकास्ट भी लेके आते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये बेहतरीन पॉडकास्ट? बहुत सी चीजें रखी हैं, बिग बॉस रिलेटिव रखी है कि बिग बॉस के अंदर क्या होता है, हर एक बारीकी मतलब हमने सब कुछ ओपन रख दिया है कि ऑडियंस को समझ जाना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट अपनी रोटी तोड़ेंगे, अपना अकाउंट भरेंगे, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। आप पहले अपने पे फोकस करें, आप अपने पे ध्यान दें। बिग बॉस खत्म होने के बाद इन चीजों से दूर रहें। तो बने रहे, जुड़े रहे, मिलते कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय।